आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया, सच दिखाने की हिम्मत। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24x7 इंडिया और मैं हूं आपके साथ कल्याणी महाजन। आइए रूबरू होते हैं आज दिन भर की ताजा तरीन खबरों से। मेहगांव विधानसभा मेरी जीत देवतुल्य कार्यकर्ता और जनता के परिश्रम की जीत है। जनता की सेवा में अपने खून की एक एक बूंद बहा दूंगा, राकेश शुक्ला। मेहगांव नवनिर्वाचित विधायक का मेहगांव नगर में प्रथम आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। मेहगांव नेशनल हाईवे पर भागीरथ सिंह गुर्जर, सत्तू पहलवान, जय सिंह गुर्जर, महेंद्र गुर्जर, पत्रकार पिंटू गुर्जर, श्याम गुर्जर, करण गुर्जर, भाजपा महामंत्री रोहित करैया, सैकड़ों युवाओं भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रचंड मतों से जीत होने के बाद आज धन्यवाद व आभार सभा का आयोजन रामलीला मैदान मेहगांव में रखा गया। भाजपा से नवनिर्वाचित विधायक राकेश शुक्ला ने कार्यकर्ता धन्यवाद आभार सभा में कहा कि जनता ने प्रचंड मतों से विजय जीत दिलाकर भोपाल पहुंचाया है। पार्टी कार्यकर्ता और देवतुल्य जनता का परिश्रम है। जनता की जनसेवा में हमेशा से ही संघर्ष करते हुए उनके शुभ सुख दुख में शामिल रहूंगा। अब आप सबकी सुरक्षा और विकास की गारंटी मेरी है। मतदाताओं को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं जिन्हें जीत नहीं मिली है, वह हमेशा आपके बीच आपकी हर सेवा समर्पण के लिए कार्य करते रहेंगे और दोनों विधानसभा में आपने उन्हें प्रचंड मत देकर भी आशीर्वाद दिया है, वह अपने हृदय में हमेशा बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि मैं मेहगांव विधानसभा को हमेशा जिंदाबाद रखूंगा। उन्होंने कहा कि आप लोगों की मेहनत की है, आपको शत शत प्रणाम करता हूं। मेहगांव के विकास को राकेश शुक्ला आगे बढ़ाएंगे। ओपीएस भदौरिया। भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने कहा कि विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने नया इतिहास बना दिया है। इस जीत के असली शिल्पकार पार्टी के कार्यकर्ता, लाडली बहन की महिलाएं, युवा, मजदूर, किसान और केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थी हितग्राहियों ने अपने अपने बूथ केंद्र पर पार्टी प्रत्याशी को आशीर्वाद प्रदान किया, जिनकी निष्ठा और समर्पण भाव को मैं नमन करता हूं, जिसके चलते प्रचंड जीत मिली है। मध्य प्रदेश के साथ साथ जिले में जीत का संकल्प लिया था और उससे अधिक मतों से जीत दिलाई है। हमने नारा दिया था कि नया भारत बूथ जीत तो चुनाव जीता। अब इसी नारे को यथार्थ में भाजपा कार्यकर्ता चुनाव मैदान में उतरे थे। उन्होंने कहा कि हमें लोकसभा चुनाव में यही बूथ केंद्र पर भाजपा की सुनामी को तूफान बदलते हुए लोकसभा क्षेत्र में भी यही ऊर्जा, उमंग, उत्साह जनता और कार्यकर्ताओं में इसी तरह बना रहे। प्रदेश की भाजपा सरकार आप सभी के लिए विकास के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। मेहगांव से गिरजेश पुचोरी की रिपोर्ट। मैंने आपसे क्या कहा, अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं भी कार्यकर्ता हूँ, ये भी कार्यकर्ता है, मैं भी कार्यकर्ता हूँ, और जिन कार्यकर्ताओं ने मेहनत की उनके जो प्रयास से आज इस जगह पे बैठे हैं, तो पहले तो ये मैं विधायक नहीं हूँ, हम दोनों लोग भाई हैं और मिलकर ही काम करेंगे। पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी है वो एक अलग विषय है, लेकिन मैंने अभी मंच से कहा था कि मैं किन चीज़ों की चर्चा कर रहा हूँ आपस, वो चर्चा को मूर्त रूप जब तक नहीं ले लेती, लेकिन मेरा प्रयास ये होगा कि मेरे दिमाग में कुछ नक्शा है, आपके दिमाग से जोड़ रहा हूँ, आपके से जोड़ रहा हूँ, सबके दिमाग से, जो मंच पर बैठे सबके दिमाग से जोड़कर कोई ना कोई उसमें से अमृत निकलेगा। ये बात सही है, और ऐसा अमृत निकलेगा कि माँ कृपा करे, ऐसा अमृत निकलेगा जो मेहगांव में जीवन भर के लिए लोग उसको याद रखेंगे, पूरे मंच को याद रखेंगे। एक बड़ा काम की बात कही है, एक बड़ा काम करेंगे कोई जो मेहगांव के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। हाँ, मैं क्या बड़ा काम है वो? अभी मैं बोलूँगा ही नहीं। के दौरान कैंपेनिंग की है, जनता के बीच से क्या मुद्दे निकल के आए? कोई मुद्दा नहीं, जनता का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी में था, भारतीय जनता पार्टी में है और रहेगा। मैंने क्या कहा कि मैंने कहा जो आदरणीय ओपीएस जी ने जो काम अधूरे रह गए हैं उनको, और जो मंशा है कुछ मेरे दिमाग में, उनके दिमाग में जो भी कुछ है, उन सबको शामिल कर और मेहगांव का विकास करने का काम। प्रचार कर रहे हैं, लगातार सीताराम के नारे लगा रहे हैं। आपके क्षेत्र में एक पवित्र देव स्थल है चंद्रगुआ धाम, क्या उसे हनुमान लोग बनाने की? चंद्रगुआ धाम को कोई हनुमान लोग बना सकते हैं क्या? उनको जो बनवाना होगा वो हमसे बनवाएंगे। नहीं, मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात की घोषणा की है, और क्षेत्रीय प्रतिनिधि होने के नाते उर्मिला शुक्ला जी जब विधायक रहे और जब मैं स्वयं प्रतिनिधि रहा, मैंने हमेशा ये प्रयास किया है
कि दंदरुआ धाम को एक मठ के रूप में हम विकसित करें, और वो प्रक्रिया जारी है। तो निश्चित रूप से जो आपकी और क्षेत्र की अपेक्षा है उसके अनुरूप हम उसको पूरा करेंगे। थैंक यू।